से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। जमुआ के झारो नदी के पास प्रेमी ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए जलाया था महिला का शव। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का किया उद्भेदन। प्रेस वार्ता कर एसपी ने दी जानकारी। चैताडीह स्थित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में चिकित्सकों के नहीं रहने पर मरीजों ने किया हंगामा। 3 दिनों से इलाज के लिए आ रही महिलाएं लौट रही है बेरंग। किसान मंच ने भी सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक की मांग। सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ जताया विरोध। और आजसू पार्टी ने हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने पर मनाया विश्वासघात दिवस। सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। जमुआ थाना क्षेत्र की झारो नदी किनारे मिले महिला के अधजले शव मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए महज 12 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया। मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। इस बाबत एसपी श्री रेणु ने बताया कि झारो नदी के किनारे एक अज्ञात शव के बरामद होने की सूचना पर जमुआ थाना के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अधजले शव को बरामद कर पहले शव की पहचान की। शव की पहचान 32 वर्षीय पुष्पा देवी के रूप में होने के बाद जमुआ थाने में कांड संख्या 367/21 दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पंकज राणा और उमेश राणा को गिरफ्तार किया तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। एसपी श्री रेणु ने बताया कि सबूत को छिपाने के लिए शव को जलाकर फेंका गया था। उन्होंने बताया कि मृतिका का मोबाइल व आभूषण, हत्या में प्रयुक्त रस्सी, ऑल्टो कार को बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। प्रेस वार्ता में जमुआ सर्किल इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, थाना प्रभारी प्रदीप दास शामिल थे। आता है दिनांक 27/12/2021 को जमुआ थाना अंतर्गत झारो नदी के किनारे एक अज्ञात शव के बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जमुआ थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अधजले शव को बरामद किया गया नदी किनारे से और इस संदर्भ में अज्ञात शव की पहचान की कार्रवाई तुरंत करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस संदर्भ में इस शव का पहचान एक महिला के रूप में हुआ और पहचान करने के बाद इसमें विधिवत कांड 367/21 धारा 302, 201, 34 के अंतर्गत दर्ज करते हुए इसमें छानबीन प्रारंभ किया गया और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें हत्या का मामला सामने आया है। 2 लोग जिनका नाम क्रमशः पंकज राणा एवं उमेश राणा है, इनकी संलिप्तता इस कांड में रही है, जो इस महिला के हत्याकांड में शामिल थे और इनके द्वारा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको जलाने का प्रयास किया गया और इनके शव को डिस्पोज करने का प्रयास किया गया। दोनों की अरेस्टिंग हो गई है। इनको विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके गिरफ्तारी के साथ ही इनके पास से कुछ सामग्री जो कि इस कांड को अंजाम देने में प्रयोग में लाया गया, उनको भी बरामद किया गया है। बरामद किए गए वस्तुओं में मुख्यतः मृतिका का मोबाइल जो इन्होंने डिस्पोज करने का प्रयास किया, उसको बरामद किया गया।
जो महिला के आभूषण, कान का झुमका इत्यादि ये सब बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त किया गया रस्सी, जो कार जिसमें इस महिला के शव को लाद के डिस्पोज करने का प्रयास किया गया, उस कार को भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जिस वेसल में जिसमें इन्होंने पेट्रोल इत्यादि कैरी करके महिला को जलाने का प्रयास किया, उसको भी बरामद कर लिया गया है। घटना का अनुसंधान त्वरित रूप से किया गया इसमें जमुआ थाना के द्वारा, और महज कुछ घंटों के अंदर ही जो गिरिडीह शहरी क्षेत्र के चैताडी स्थित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में मंगलवार को इलाज के लिए पहुंची महिलाओं ने डॉक्टर के नहीं रहने पर जमकर हंगामा किया। महिला मरीजों का आरोप था कि पिछले 3 दिनों से अस्पताल में चिकित्सक नदारद हैं और सभी महिलाएं लगातार 3 दिनों से पैसा खर्च कर अस्पताल पहुंच रही है, लेकिन उन्हें चिकित्सकों के अभाव में बैरंग लौटना पड़ रहा है। इधर घटना की सूचना भाकपा माले की टीम भी मौके पर पहुंची और अस्पताल में फैली कुव्यवस्था को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन से तत्काल ड्यूटी से गायब चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं हंगामा कर रहे महिलाओं ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अस्पताल में डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक पैसा हम लोग को जितना भाड़ा लगता है नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जो करना कल फालतू है हम लोग यहाँ। 100 रुपया आना, तेल ओडी से आना जाना करते हैं, 100 रुपया आना, 100 रुपया जाना, और नहीं खुलना है तो लगा दो ताला, वो तो क्या कर रहे हैं। तो वो यहाँ रहेंगे तब भी फालतू है यहाँ हम लोग बैठे हैं। 9 बजे से लाइन सब लगा हुआ, 9 बजे से लाइन लगा हुआ, नहीं आ रहा है। नहीं जो चीज़ा काट रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं, एड्रेस कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं। आज भाकपा माले की टीम गिरिडीह सदर अस्पताल आई हुई है। फ़ोन के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली थी कि विगत 3 दिनों से यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है और कहीं न कहीं ये लापरवाही है और ये देख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आंखों देखा चीज़ है। और इस पर हम लोगों ने पूछताछ भी किया, लोगों से ही पूछताछ किया कि कुछ मरीज़ जो है वो देवरी से है, कुछ मरीज़ तिसरी से है, तो कुछ मरीज़ गाँव के हैं, जो कि लगभग जिला मुख्यालय से 80 से 90 किलोमीटर दूर है। और लोग लगातार यहाँ 3 दिन से आकर परेशान हो रहे हैं। और ये सदर जो है ये हमेशा चर्चा का विषय, अपने लापरवाही के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं न कहीं सिविल सर्जन को इस पर उचित संज्ञान लेना चाहिए और दोषी जो है, जो भी दोषी डॉक्टर है, उसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इसे लेकर के मैं माननीय उपायुक्त महोदय से भी यह मांग करना चाहूँगा कि इस पर स्पेशल जांच टीम बैठाया जाए। अगर इस तरह का रवैया अगर सदर अस्पताल की प्रबंधन समिति हमेशा अपनाई रहेगी तो इसको लेकर के भाकपा माले की पूरी टीम, गिरिडीह की पूरी टीम पुरजोर आंदोलन करने को बाध्य होगी। और कहीं न कहीं ये पूरा सिस्टम को हिला देने वाला बात है। कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या अगर इतनी गैर गुजरी है तो और भी समस्याओं को फिर क्या कहा जाए, क्योंकि सबसे ज़रूरी समस्या में से एक समस्या सबसे ज़रूरी हम लोग के स्वास्थ्य का समस्या है। तो इस पर कहीं न कहीं एक उचित संज्ञान लेना चाहिए माननीय उपायुक्त महोदय को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। इसे लेकर के अगर सुधार नहीं किया तो बहुत जल्द भाकपा माले गिरिडीह की पूरी टीम गिरिडीह का चक्का जाम करेगी और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। किसान मंच के द्वारा मंगलवार को सरकारी अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह में गिरते स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी भी किया। प्रदर्शन कर रहे किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि पैसा कमाने के होड़ में चिकित्सकों द्वारा गरीब मरीजों को लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में बैठने वाले चिकित्सक निजी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे गरीब मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन और जिला प्रशासन
गरीब मरीजों के हित को देखते हुए सरकारी चिकित्सक का निजी प्रैक्टिस करने पर रोक लगाए। गरीब मरीजों का शोषण करना बंद करो, गरीब मरीजों का शोषण करना बंद करो, सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाओ, चैम्बर में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, प्रैक्टिस बंद करो, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो, प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद करो, प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद करो, प्राइवेट बंद करो, किसान मजदूरों का शोषण करना बंद करो, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को संरक्षण देना बंद करो। गिरिडीह जिला के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर पदस्थापित हैं वो अपने ड्यूटी आवर में भी ड्यूटी नहीं करते हैं, ड्यूटी आवर में प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन रहते हैं। हम लोग सैकड़ों की संख्या में विगत 21 दिसंबर को सिविल सर्जन महोदय के समक्ष आए थे और उनसे निवेदन किए थे, फरियाद किए थे, विनती किए थे कि गिरिडीह की जनता गरीब है, गरीब आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़ा जो है वो उतना साधन संपन्न नहीं है, उनका एकमात्र भरोसा सरकारी अस्पताल ही है। लेकिन सरकारी अस्पताल में आपके डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए थोड़ा दया करें, थोड़ा रहम करें और सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाएं। अनुरोध प्रदर्शन का गुंज यदि ये नहीं सुनेंगे तो यहाँ का गुंज रांची में भी सुनाई पड़ेगा। यही विनती लेके हम आए हैं कि हम लोगों का विनती सुन लिया जाए। दोबारा हो गया, तिबारा हो गया, आप जो है हम लोगों का विनती सुनिए। हम लोग का उद्देश्य है वो सिर्फ रजिस्टर 2 खतियान नहीं है, किसान संबंधित जितना भी मामला है, चाहे वो ऋण का मामला हो, चाहे सर्टिफिकेट का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे अस्पताल संबंधी इलाज का मामला हो, हम लोग सारा मामला को देख रहे हैं। मजदूर और किसान संबंधित जितना भी मामला है हम लोग उसको देख रहे हैं और जब तक सुधार नहीं होगा हम लोग निरंतर इस तरह से अनुरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, कहीं किसी तरह से कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। से वहाँ पर खोल के 400 रुपया में इलाज करता है, जबकि यहाँ मरीज सरकारी अस्पताल में तड़प के मर जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ बैठता है। अगर सिविल सर्जन इस चीज में सुधार नहीं लाते हैं तो हम लोग हमेशा आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन का धरना भी रखेंगे जब तक सिविल सर्जन इस चीज को सुधार में नहीं रखते हैं। ये हमको यही कहना है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडी सामुदायिक भवन में आजसू पार्टी की ओर से हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर विश्वासघात दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय समिति सदस्य संजय साव व संचालन जिला उपाध्यक्ष छक्कन महतो ने किया। अगुवाओं ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने किए गए सभी वादा को भुला दिया है। कहा कि सरकार के 5 लाख लोगों को नौकरी, ओबीसी को 27% आरक्षण, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के दावे झूठे साबित हुए हैं। कार्यक्रम में यशोदा देवी, बैजनाथ महतो, केंद्रीय समिति सदस्य दिनेश राणा, संजय साव, कंपू यादव, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, आजसू जिला प्रवक्ता बीरेंद्र राम, साहबुद्दीन, सतीश महतो, प्रकाश पंडित, मयूर उदय, सुमन, संजीव तरवे, विनोद रजक, छोटू रजक, भोला राणा, जावेद समेत दर्जनों की संख्या में आजसू कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जो अभी तक लागू नहीं कर सके। रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम का संचालन का जिम्मेवारी हम अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय छक्कन महतो जी को सौंपते हैं। आज के कार्यक्रम की झारखंड सरकार का 2 साल आज पूर्ण हो गया। इस 2 साल के दरमियान जो उन्होंने घोषणाएं की थी चुनाव काल में, उनको पूरा करने में पूरी तरह से सरकार विफल रही है। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ सिरसिया COD सामुदायिक भवन में एक विश्वासघात दिवस रूप में मना रहे हैं, और ये हम जनता के बीच लेके जाएंगे कि जो उन्होंने वादे किए हैं अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे उन्होंने कहा था कि सरकार बनने से 30 दिनों के अंदर OBC को 27% आरक्षण हम देंगे, जिसमें अभी तक उसमें कोई पहल नहीं की गई है और 2 साल पूर्ण हो गए। इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, वो अभी 5000 भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि गरमजरुआ ज़मीन को रैयती का मान्यता देंगे, गरीबों को ज़मीन जो गरमजरुआ में है उसका रसीद कटेगा, वो भी नहीं कटा। बहुत ऐसे सारे उन्होंने घोषणाएँ की थी जो अभी तक ज़मीन पर दिख नहीं रही। इसलिए हम लोग ये जनता के बीच लेके जाएंगे कि सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है, और इसको हम लोग इसीलिए विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की कार्य समिति की बैठक मंगलवार को पचम्बा स्थित केडिया धर्मशाला में हुआ। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा एवं मंच संचालन नगर महामंत्री रंजीत सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, कार्यक्रम के प्रभारी सह जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष सदानंद प्रसाद वर्मा, भाजपा नेता संत कुमार लल्लू समेत कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान पचम्बा के दर्जन भर नौजवानों ने भाजपा का दामन थामा। सभी युवाओं को गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के द्वारा फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। कार्य समिति बैठक के दौरान संगठन को सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के निवर्तमान विधायक और सभी पदाधिकारीगण, आज के कार्य समिति के अपेक्षित सभी कार्य समिति अगर इन तीनों प्रस्तावों से सहमत है, या इसे पास करें। मंचासी मजबूत किया जाए, अपनी बातों पर रखने का कष्ट करेंगे। श्रीमान सुभाष चंद्र सिन्हा यादव जी, पूर्व के नगर अध्यक्ष भाई श्री रंजीत राय जी, हम सबों के गार्जियन जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी को सींचते आ रहे बोले जो लोग शामिल हुआ लिए विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण नगर कड़ी है, तो शहरी क्षेत्र है। और शहरी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक आज पचम्बा की पावन धरती पे केडिया धर्मशाला में संपन्न हुई। अब जिस जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों की संख्या में
यहाँ के नौजवान कंधवे जी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन किया। उनको भी बहुत साधुवाद और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सब मिल के चलेंगे। जो इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार शहरी क्षेत्र में है, उसको पुनर्स्थापित करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे और विश्वास है कि हम पुनर्स्थापित करेंगे और मजबूत होंगे, पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को और इस सरकार की, राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर के हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता समझदार है, लोग समझदार हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। हम अपनी इस जनता को हम नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कार्य समिति की बैठक केडिया धर्मशाला पचम्बा की उपनगरी में हुई, जिसमें पूरे गिरिडीह नगर के तमाम हमारे पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। और आज के जो मुख्य अतिथि हमारे निर्मल सहबादी जी थे और प्रभारी श्री संदीप डंगे जी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए और संगठन से संबंधित में सारी चर्चाएं और बातें हुई। गांवा प्रखंड अंतर्गत सेरवा पंचायत के सिमरा पाताल के शमशान घाट में ठेकेदारों द्वारा टीसीबी की खुदाई कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विगत दिनों उक्त स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर निर्माण किए गए सभी टीसीबीओ को भरने का काम किया गया था। लेकिन ग्रामीणों ने ठेकेदारों और अधिकारियों पर उक्त स्थल पर 1-2 टीसीबी को भरकर बाकी सभी टीसीबी को नहीं भरने का आरोप लगाया है और ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की है। आवेदन में ग्रामीणों ने कहा कि शमशान घाट पर अवैध रूप से कब्जा कर डोभा व टीसीबी का निर्माण कराया गया है। इस आवेदन में सेरवा के कमला देवी, चंद्रिका देवी, उमेश रविदास, मुनिया देवी, दिनवा देवी, बाबूलाल रविदास, रघु रविदास, महावीर रविदास समेत सैकड़ों ग्रामीणों का हस्ताक्षर है। ग्रामीणों ने कहा कि मामला काफी गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। इधर प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि बीपीआरओ और रोजगार सेवक ने बताया कि शमशान घाट पर बनाए गए सभी टीसीबीओ को भरा दिया गया है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उक्त टीसीबीओ में से 1-2 ही टीसीबीओ को भराने का काम किया गया है। स्थल का जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। प्रखंड के पदाधिकारी से संतोष कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ। मेरे संज्ञान में आया है कि सेरवा पंचायत के शमशान घाट में कुछ लोगों द्वारा टीसीबी के निर्माण किए गए, लेकिन मैंने यहाँ का बीपीआर से पूछा गया था, वही उस पंचायत को पंचायत सचिव है, तो बड़ा सर भरा दिया गया। तो इसके बाद मैं इंक्वायरी करने नहीं गया, लेकिन आपके द्वारा भी फिर मेरे संज्ञान में आया कि नहीं 1-2 ही भराया गया। तो मैं उसको इंक्वायरी करके जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान द्वारा गायत्री चैरिटेबल एंड एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी में 3 दिवसीय एग्रीकल्चर प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता केदार वर्मा ने फीता काटकर किया। प्रशिक्षण पाने वाले सभी शहरी किसानों के बीच बैग, कॉपी, टी शर्ट आदि का वितरण किया गया। कृषि विभाग के प्रशिक्षक आकाश कुमार ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से कम जगहों पर
चाहे घर का छत हो या आंगन, हर जगहों पर सब्जी से लेकर हर तरह की खेती कर सकते हैं। इस मौके पर शिविर के संचालक मिथुन प्रसाद वर्मा, राजेश कुमार, सुदीप, विकास कुमार, मनीषा, रीता, नीता, संतोष कुमार आदि उपस्थित थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, ये जानने के बाद उर्वरता शक्ति क्षीण हो जाती है और इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हमारे इकोसिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम वापस आते हैं अपने क्या है। वहीं अगर आप किसी टाउन से हैं तो आपने एग्रीकल्चर को जरूर महसूस किया होगा। होती है सबकी सब एग्रीकल्चर की ही तो देन है। यहाँ जरूरत नहीं है तो इधर देखिएगा। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में मिथुन कुमार के माध्यम से कृषि क्षेत्र जो आज बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि शहर में कि बहुत कम जगह होता है और यहाँ पर लोग उपज करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि कम जगह में कैसे ज़्यादा उपज करें। इसके लिए आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में 3 दिवसीय कृषि क्षेत्र के लिए कार्यक्रम रखा गया है ट्रेनिंग के माध्यम से। और आज ट्रेनिंग जब होता है तो इसके लिए यहाँ पर सारा निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। इनको एक कलम, बैग और टी-शर्ट का भी प्रावधान किया है, लोगों ने दे रहा है और एक बहुत बड़ी पहल है। और हम चाहते हैं कि इसका ट्रेनिंग लेकर के इसका सर्टिफिकेट उन लोगों के पास आ जाए। तो मान के चलिए कि अगर किसी समय अगर किसी कोई मामला हुआ तो हम लोग आगे बढ़ने में कि लोग ट्रेनर लोग हैं, इसको व्यवस्था किया जाएगा ज़मीन का और इन लोग को एक अच्छी पहल हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि इन लोग सारे लोग बहुत कर्मठ हैं जो इन लोग आज यहाँ पर ट्रेनिंग में आए हुए हैं और 3 दिवसीय ट्रेनिंग है, इसको पूरा करें और सर्टिफिकेट देने का काम करें। आज हमने यहाँ सीहोडी वार्ड नंबर 11 में 3 दिवसीय एग्रीकल्चरल प्रोग्राम का हमारे वार्ड पार्षद ने उद्घाटन किया है। हम लोग इस शिविर में लोगों को ये सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है और हमारे घर में कम जगह होने पर भी हम छतों पे किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग सिखाने वाले हैं। जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनको सारी तरह की सुविधा और सारे तरह के इक्विपमेंट के जरिए बताया जाएगा कि कैसे वो फार्मिंग कर सकते हैं। गांवा प्रखंड के जमडार पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय जमडार में मंगलवार को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम, जीप सदस्य इमरान अंसारी, राजेंद्र चौधरी, उप प्रमुख नवीन कुमार, मुखिया नीलम ज्योति हेम्ब्रम आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बीडीओ संतोष प्रजापति ने सरकार की ओर से चलाई जा रही गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं व उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी। कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से सरकार आपके द्वार पहुंची है। ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की लाभ ले। कहा कि इस कार्यक्रम में कई मामले का ऑन द स्पॉट ही निष्पादन कर दिया जाता है। मौके पर सौरभ कुमार, रविंद्र कुमार वर्णवाल, बलराम मुर्मू, अभय चतुर्वेदी, अर्जुन शर्मा, बीपीओ गंगाधर पांडे, बीईओ प्रभाकर कुमार, सुधीर कुमार, अशोक कुमार, सुरेंद्र त्रिपाठी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। ऑनलाइन पेपर उत्क्रमित विद्यालय जमडार के प्रांगण में हमारा आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को लगा और लोगों काफ़ी उत्साहित था। सरकार के द्वारा जो भी
जन कल्याणकारी योजनाएं थे सबको लाभ उठा रहे हैं। पेंशन से संबंधित हुआ, खासकर सामाजिक सुरक्षा, इसका आपका राशन कार्ड हुआ, मनरेगा से संबंधित, और टीकाकरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। आपूर्ति शाखा में भी है, और गौ विकास का पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सभी माने हमारे प्रखंड के जितने पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं, और सबका स्टॉल चल रहा है सुचारू रूप से। सब में कुछ न कुछ आवेदन आ रहे हैं लोगों अपनी समस्या लेकर, और उसका निदान भी किया जा रहा है। जो ऑन द स्पॉट होता है उसको कर दिया जाता, और जो कुछ रहता 10-15 दिन का समय दे दिया जाता है। आज हम लोग जमदार पंचायत सरकार की योजना जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसी को लेकर के हम लोग आज आए और विधिवत इसका उद्घाटन किया। तो इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जो लोग जीरो ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं उनको जगाने के लिए भी यह सफल प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो लोग जागरूक नहीं हैं वो भी आज देख के उसको लोगों को लग रहा है कि नहीं, यहाँ से आशा लोगों को जो सरकार के प्रति जग रहा है कि नहीं कुछ यहाँ काम हो रहा है। और देखिए लोग आने के बाद विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, निम्न प्रकार के जो समस्याएं हैं सभी का निदान किया पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और सारे करीब पदाधिकारी जो हमारे ब्लॉक लेवल के हैं सारे लोग उपस्थित हुए और बहुत ही अच्छा रहा और अभी तक चल रहा है। और लोगों का शांतिपूर्वक से जो है अपना जो है सारा चीज़ फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और लोग अपने मार्गदर्शन में इसको करवाने का काम कर रहे हैं। देवरी प्रखंड के गादी दीधी पंचायत के काटी दीधी टोला तिलैया में मंगलवार को अखिल भारतीय किसान महासभा की सदस्यता अभियान चलाई गई, जिसमें 40 लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। इस बाबत सचिव रामकिशुन यादव ने बताया कि अखिल भारतीय किसान महासभा का सदस्यता अभियान पूरे झारखंड में संचालित किया जा रहा है और देवरी में भी लगातार सदस्यता अभियान संचालित किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश में किसानों की बड़ी आबादी के बाद भी किसानों का मजबूत संगठन नहीं है। इसी कमी को देखते हुए किसानों के लिए एक मजबूत किसान कमेटी का निर्माण करना है ताकि अपने सदस्य को लेकर मुकम्मल लड़ाई लड़ सके। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। अगर किसानों का काम नहीं हुआ तो अब किसान सरकार के द्वार कार्यक्रम चलाएगी। मौके पर बलवीर कुमार, अर्जुन यादव, मनोज यादव, कारू यादव, वासुदेव यादव, फाल्गुनी यादव, सीताराम यादव, होरेल यादव, अजय यादव, दयानंद यादव, प्रयाग यादव, टुपलाल यादव, बाबूलाल यादव, कामदेव यादव, राजकुमार यादव, लालू कुमार यादव, प्रदीप यादव, सुनील कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद थे। ये तमाम समस्याओं पर एक से सभा आंदोलन करेगी। और दूसरी जो बात है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। पूरे झारखंड में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन हो रहा है और जितने भी आवेदन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पड़ा है, अगर सभी आवेदनों का निष्पादन विधिवत तरीके से नहीं किया जाता है तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद अखिल भारतीय किसान महासभा एक अभियान चलाएगी जो होगा किसान सरकार के द्वार। इसीलिए ये इस गांव में किसान सभा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इस संगठन से तमाम किसानों को जोड़ा जा रहा है। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।